क्या वो लोग थे। लोग कहते हैं सलाहुद्दीन ने बैतुल मुकद्दस फतेह किया। बैतुल मुकद्दस फतह करने वाले सलाहुद्दीन को तैयार किसने किया? सलाहुद्दीन को तैयार किसने किया? एक बात आप क्या समझते हैं, ये जो उलमा है इनको हकीर न समझना, ये सूफिया इनको हकीर न समझना। अगर ये मैदान में ना आए, लेकिन हर मर्दे मैदान को उलमा ने तैयार किया, सूफिया ने तैयार किया, मशाइख ने तैयार किया। जिस सलाहुद्दीन पर लोग नाश करते हैं, उस सलाहुद्दीन को तैयार किसने किया था? उस सलाहुद्दीन को तैयार करने वाली हस्ती को शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। मुरीद था सलाहुद्दीन अय्यूबी गौस पाक का, उसके अब्बा मुरीद थे गौस पाक के, उसके दादा मुरीद थे गौस पाक, उसकी 3 पुश्ते गौस पाक की मुरीद थी। बल्कि सलाहुद्दीन की जिंदगी में ये बात मौजूद है, जब वो इंतकाल कर रहे थे तो किसी ने कहा सलाहुद्दीन कितने खतरे तुमने मोल लिए, लेकिन तुम्हारी गर्दन पर तलवार का कोई निशान नहीं मिलता। गर्दन पर तलवार का निशान, गले पे तलवार का निशान। लेटे थे, उठकर बैठ गए, कहने लगे क्या समझा? जब मेरे मुरीद होने के लिए अपने बाबा के साथ गौस पाक के यहाँ गया था तो लोग सर पे हाथ रख के दुआ करते हैं, मेरे पीर ने मेरे गले पे हाथ रख के दुआ की। जिसके गले पर गौस पाक जैसे मुर्शिद का हाथ, तो उस गले को कोई जख्मी कैसे कर सकता है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार गौसे आज़म सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। क्या दबे जिस पे हिमायत का ओ पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का ओ पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। तो ये जो इनकलाबी लोग आए दुनिया में, इनको तैयार इन सूफियों ने, बुजुर्गों ने किया था। और फिर कैसे सुथरे लोग थे, कैसे सुथरे लोग थे, तरबियत याफ्ता लोग कैसे सुथरे लोग थे। जब बैतुल मुकद्दस फतह हुआ, दरअसल हमारे यहाँ तो पहली बात अल्लाह वालों के पास बैठने का जज्बा नहीं। सूफियों से चिड़े, वलियों से चिड़े, अल्लाह वालों से चिड़े। खुदा जाने कैसे कैसे नाबालिग मुहक्किकीन के चक्कर में पड़ करके वलियों की लोग तौहीन करते हैं, गुस्ताखियां करते हैं, बेअदबियां करते हैं। सलाहुद्दीन को तैयार किया गौसे पाक ने। 80% लोग सलाहुद्दीन की फौज में जितने थे वो सब के सब गौसे आजम के मुरीद थे या मुरीदों के मुरीद थे, शागिर्द थे या शागिर्दों के शागिर्द थे। जब बैतुल मुकद्दस की चाबियां सलाहुद्दीन के हाथों में देने के लिए बुलाया ईसाइयों ने, तो एक साजिश रची का इनके साथ सब जवान है, एक काम करते हैं, वेलकम करने के बहाने अपनी लड़कियों को आधा नंगा करके खड़ा करेंगे। आखिर नौजवान है, मुसलमान है तो क्या हुआ, नौजवान है। जब ये चाबियां लेने आएंगे, लड़कियों को आधा नंगा देखेंगे तो जिना में, बदकारी में मुब्तला हो जाएंगे। देखो दुश्मन की साजिश हमेशा यही रही है, कुव्वते इश्क छीनने के लिए अय्याश बनाया, आवारा बनाया, यही किया। उस दौर में भी यही किया। उन्होंने मिशन के लिए अपनी बेटियों को नंगा किया है, आज भी नंगा कर रहे हैं, लेकिन वो नंगे होते हैं तो हमें फिक्र नहीं है। क्यों? उसकी वजह यह कि खुदा ने हर उज़्व को बेपर्दा पैदा किया है, लेकिन आंखों को अल्लाह ने बापर्दा पैदा किया। घर जाकर कभी जुमले को सोचना, तुम्हारा हर उज़्व बेपर्दा है, आंख बापर्दा है। आंखों को पर्दों पर पलक का पर्दा देकर बताया बंदे कि हर उज़्व तो तू छुपा नहीं सकता, लेकिन हमने आंख को बापर्दा पैदा किया है। जब जरूरत पड़े एक लम्हे में आंख पे पर्दा डाल करके आंखों की हिफाजत कर लेना। जो आंख की हिफाजत कर गया वो हमारा बन गया। जो आंखों की हिफाजत नहीं जानता वो कुदरत का कभी कुर्ब नहीं पा सकता। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो किसी खूबसूरत औरत को देखकर इस नीयत से गर्दन झुका ले कि अल्लाह देख रहा है, उसी वक्त अल्लाह जन्नते नईम उसके लिए बेहिसाब लिख देता है, बेहिसाब उसको जन्नते नईम का मुस्तहिक करार देता है। लड़कियां आधी नंगी खड़ी थी ईसाइयों की, क्या? इसलिए कि वेलकम कर रही हैं। सलाहुद्दीन ने कहा तुम्हारा बड़ा इम्तिहान है, अब बताओ क्या करोगे। जिसकी आंखों में मदीने वाले का जलवा बसा हो, क्या वो किसी के हुस्न पर ईमान का सौदा कर लेगा? नजरें झुकाओ और नजर झुका के हुजूर के तसव्वुरात में गुजर जाओ। वो नौजवान क्या नौजवान थे, आज गाने की दहलीज पे ईमान का सौदा करने वाले ये नौजवान समझते हम इनकलाब पैदा करेंगे। कुछ नहीं होगा आपसे। जो इंटरनेट की बर्बादियों के अंदर खुद गिर चुके, जो माँ की खैरियत नहीं पूछते, वो दीन का तहफ्फुज क्या कर सकेंगे? नारों से कुछ नहीं होगा मेरे भाई। जो बीबियों
बीवियों को सालन में नमक ज्यादा होने पे तलाक की धमकियां देते हैं। ऐसे बुज़दिल लोग क्या इनकलाब बपा करेंगे? जुमले तलख लगे तो माफ करना, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। जिसको अपने बच्चों की स्कूल की फीस भरने की फिक्र ना हो, वो कौम में क्या इनकलाब बपा करेगा? इनकलाबी कुछ और लोग हुआ करते हैं। अल्लाह अकबर। सलाउद्दीन ने कहा, नजरें झुकाओ, रसूलुल्लाह के तसव्वुर में, हुस्न जमाल के तसव्वुर में गुजर जाओ। और वो काफिला गुजरता 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 चला गया। लड़कियां हैरान थी, हमने इसी हुस्न की वजह से तो लोगों के ईमान के सौदे किए थे, ईमान छीने थे। जब सारे जवान गुजर गए तो किसी लड़की ने कहा, हमारे हुस्न की तौहीन तो न करो, तुम्हारे सीने में दिल है या पत्थर है, आखिर तो हमें देखते क्यों नहीं? तो किसी जवान ने नजर झुका के कहा था, जिसकी निगाहों में मदीने वाले मुस्तफा प्यारे का जलवा समाया हो, वो तुम्हें कैसे देख सकते हैं? क्यों? इसलिए कि अल्लाह अकबर, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। अल्लाह अकबर। ये शान, ये जवाब, ये हालात थे। और तब उन लड़कियों ने कहा, जिसके हुस्न में तुम गिरफ्तार हो, फिर हमें भी उसी के हुस्न का शहदाई बना दो और हमें भी कलेमा पढ़ा करके इस्लाम में दाखिल कर लो। ये हालात थे मुसलमानों। तो बात अधूरी यहाँ पर बात जो हमें खत्म करनी पड़ रही। इंशाअल्लाह अल्लाह ने वक्त दिया और हालात ऐसे रहे तो हम कभी गुफ्तगू इस पे करेंगे। लेकिन आज जरूरत इस बात की है, तौबा करो, अय्याशियों से निकलो, गुनाहों से निकलो। सुन्नी दावत इस्लामी इसी मिशन को, एक ही मिशन है सुन्नी दावत इस्लामी, एक मिशन, भटके हुए आहू को फिर सुबह हरम ले चल। इस कौम की आवारगी को खत्म